इस वीडियो में हम विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विखंडन किसे कहते हैं। एक कोशिक जीवों में कोशिकाओं के विखंडन या विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन की अनेक विधियां होती हैं। अनेक प्रोटोजोआ तथा जीवाणु कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो समान भागों में विभक्त हो जाते हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी सतह से हो सकता है, लेकिन कुछ एक कोशिक जीवों में शारीरिक संरचना बहुत अधिक संगठित होती है। काला जार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के जैसी सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो बहुखंडन कहलाता है। यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर अलग हो जाते हैं तथा मुक्त रूप से वृद्धि करते हैं। फिर से देखिए, एक कोशिक जीवों में कोशिकाओं के विखंडन या विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन की अनेक विधियां होती हैं। अनेक प्रोटोजोआ तथा जीवाणु कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो समान भागों में विभक्त हो जाते हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी सतह से हो सकता है, लेकिन कुछ एक कोशिक जीवों में शारीरिक संरचना बहुत अधिक संगठित होती है। काला जार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के जैसी सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो बहुखंडन कहलाता है। यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर अलग हो जाते हैं तथा मुक्त रूप से वृद्धि करते हैं। अब देखिए, खंडन किसे कहते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की एक आसान विधि कार्य करती है। सामान्यतः स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यह टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, लेकिन यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभक्त नहीं होते हैं। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की जरूरत होती है। बहुकोशिक जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए योग्य होती हैं। बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फिर से देखिए, सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की एक आसान विधि कार्य करती है। सामान्यतः स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यह टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, लेकिन यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभक्त नहीं होते हैं। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की जरूरत होती है। बहुकोशिक जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए योग्य होती हैं। बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।